मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल लगातार कशीदा होती जा रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी खबरें इस वक्त ये आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी अब पता नहीं क्या रुख ले ले। अमेरिकी फौज ने ईरान पर मुसलसल 13वीं रात भी हमले किए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में ड्रोन तंसीबात, साहिली निगरानी के मराकज और दीगर अहम मकामात को निशाना बनाया गया है। याद रखिए, अमेरिका की तरफ से लगातार 13वीं रात ईरान में बमबारी की गई है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक जारी रही। दूसरी जानिब ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के करीब काशिम और बंदर अब्बास के इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जहां 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। इसके अलावा ईरान के शुमाल मगरबी इलाकों, शुमाल मगरबी यानी नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों अंदिबिश्क और अमेदिया में भी धमाकों की खबरें सामने आई हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सलामती काउंसिल के इजलास से यानी यूएनएससी के इजलास से खिताब करते हुए एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया कि मिडिल ईस्ट एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा है जिसके नताइज नाकाबिले तसव्वुर हो सकते हैं। यानी एक ऐसा सूरत हाल, एक ऐसा नतीजा सामने आ सकता है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ये कौन कह रहा है? ये एंटोनियो गुटेरेस कर रहे हैं। इनका कहना था कि हर नया बहरान एक और बहरान को जन्म दे रहा है और हर नई कशीदगी, हर नया तनाव मजीद तसादुम का, मजीद टकराव का और आगे जंग का कि रास्ते को हमवार कर रही है। इसी दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ एक बड़े पैमाने के हमले पर गौर कर रहे हैं। अब आप सोचें, अमेरिका ने लगातार 13वीं रात ईरान पर हमले किए हैं और अब भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हमले के बारे में गौर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक यह मुमकिना हमला अब तक होने वाली कार्रवाइयों से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फैसला करीब है और तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इसीलिए कई कमेंटेटर्स ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या जब अमेरिका ईरान के साथ डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए कभी पाकिस्तान, कभी जेनेवा, कभी कतर, तो क्या इस दौरान अमेरिका जो है डबल स्टैंडर्ड खेलते हुए क्या अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा था? क्या अमेरिका ईरान पर और हमलों की तैयारी कर रहा था? क्या अमेरिका दुनिया को यह पैगाम दे रहा था कि हम तो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन असल में मामला कुछ और था? बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फैसला करीब है और तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, ताहम अभी हतमी फैसला नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर अमेरिका चाहे तो इसराइल फौरी तौर पर इस कार्रवाई में शामिल हो सकता है। आप समझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका चाहे तो इसराइल फौरी तौर पर इस कार्रवाई में शामिल हो सकता है, लेकिन अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब यमन के हौसी ग्रुप ने बहरे अहमर में यानी रेड सी में, लाल सागर में 2 सऊदी ऑयल टैंकरों पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। अमेरिका का इल्जाम है कि हौसियों को ईरान की हिमायत हासिल है। यानी अमेरिका का इल्जाम है कि हौसी जो हैं उन्हें ईरान सपोर्ट करता है। हौसी जो लफ्ज है, इसी को कई जगहों पर हूती भी कहा जाता है। हूतियों को ईरान की हिमायत हासिल है, सपोर्ट हासिल है। अमेरिकी सदर ने खबरदार किया है कि अगर ऐसे हमले दोबारा हुए तो अमेरिका ईरान को भी जिम्मेदार समझेगा और ईरान और हौसियों दोनों को सख्त फौजी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है।
मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल लगातार कशीदा होती जा रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी खबरें इस वक्त ये आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी अब पता नहीं क्या रुख ले ले। अमेरिकी फौज ने ईरान पर मुसलसल 13वीं रात भी हमले किए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में ड्रोन तंसीबात, साहिली निगरानी के मराकज और दीगर अहम मकामात को निशाना बनाया गया है। याद रखिए, अमेरिका की तरफ से लगातार 13वीं रात ईरान में बमबारी की गई है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक जारी रही। दूसरी जानिब ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के करीब काशिम और बंदर अब्बास के इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जहां 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। इसके अलावा ईरान के शुमाल मगरबी इलाकों, शुमाल मगरबी यानी नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों अंदिबिश्क और अमेदिया में भी धमाकों की खबरें सामने आई हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सलामती काउंसिल के इजलास से यानी यूएनएससी के इजलास से खिताब करते हुए एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया कि मिडिल ईस्ट एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा है जिसके नताइज नाकाबिले तसव्वुर हो सकते हैं। यानी एक ऐसा सूरत हाल, एक ऐसा नतीजा सामने आ सकता है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो सकता है। यह कौन कह रहा है? यह एंटोनियो गुटेरेस कर रहे हैं। इनका कहना था कि हर नया बहरान एक और बहरान को जन्म दे रहा है और हर नई कशीदगी, हर नया तनाव मजीद तसादुम का, मजीद टकराव का और आगे जंग का के रास्ते को हमवार कर रही है। इसी दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ एक बड़े पैमाने के हमले पर गौर कर रहे हैं। अब आप सोचें, अमेरिका ने लगातार 13वीं रात ईरान पर हमले किए हैं और अब भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हमले के बारे में गौर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक यह मुमकिना हमला अब तक होने वाली कार्रवाइयों से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फैसला करीब है और तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इसीलिए कई कमेंटेटर्स ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या जब अमेरिका ईरान के साथ डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए कभी पाकिस्तान, कभी जेनेवा, कभी कतर, तो क्या इस दौरान अमेरिका जो है डबल स्टैंडर्ड खेलते हुए क्या अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा था? क्या अमेरिका ईरान पर और हमलों की तैयारी कर रहा था? क्या अमेरिका दुनिया को यह पैगाम दे रहा था कि हम तो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन असल में मामला कुछ और था? बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फैसला करीब है और तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, ताहम अभी हतमी फैसला नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर अमेरिका चाहे तो इसराइल फौरी तौर पर इस कार्रवाई में शामिल हो सकता है। आप समझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका चाहे तो इसराइल फौरी तौर पर इस कार्रवाई में शामिल हो सकता है, लेकिन अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं।